और यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की और उन्होंने साफ किया कि एसटीएफ पर पहले की सरकार में भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन 27 सालों में कोई भी आरोप तय नहीं हो पाए हैं। एसटीएफ में बिरादरी या जाति वाला कोई रोल नहीं होता, यहां पर योग्यता ही आधार है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और एनकाउंटर की सियासत के बीच में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हमारे साथ हैं। अमिताभ यश साहब से बात कर लेते हैं। जिस तरह से एनकाउंटर्स को लेकर एसटीएफ को घेरा जा रहा है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि चप्पल में एनकाउंटर हो रहा है और बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के लोग निकल रहे हैं एनकाउंटर के लिए? जो भी पॉलिटिकल कमेंट्स हैं उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एसटीएफ जो परिस्थितियां होती हैं उसी में काम करती है। बाकी पुलिस फोर्स के साथ भी ये सही है। जो भी इनकाउंटर अथवा अपराधी को गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है वो अपराधी के हिसाब से, अपराधी के प्रोफाइल के हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। कई बार सूचना संकलन के लिए पुलिस को या स्पेशल यूनिट्स को अलग अलग वेस में भी काम करना पड़ता है। जहां तक आवरण का सवाल है, ये मौके पर क्या परिस्थितियां हैं उस हिसाब से पुलिसकर्मी अपना डिसीजन लेते हैं। कई बार इतना समय भी नहीं होता कि पूरी वर्दी चढ़ाई जा सके या जो कपड़े वो चाहते हैं पहने जा सकें। कई बार तत्काल भागना पड़ता है। तो ये सब इश्यूज जो हैं ये नॉन इश्यूज हैं। इस पर अनावश्यक बहस जो है इसका कोई मतलब नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, एसटीएफ भी अपना काम कर रही है। जो खास करके एसटीएफ को वही काम दिए जाते हैं जो बड़े माफियाओं से संबंधित हो, बड़े अपराधियों से संबंधित हों, सनसनीखेज घटनाएं हों, किडनैपिंग्स, फेक करेंसी, नारकोटिक्स। ऑब्वियस है कि इससे संबंधित मुलजिम बहुत ही खतरनाक होते हैं और कई बार गिरफ्तारी के प्रयास में अपराधी पुलिस पर फायर भी कर देते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को अपना बचाव भी करना होता है, अपराधी को गिरफ्तार भी करना होता है और अगर कई बार इसमें मुलजिम की जान भी चली जाती है। तो ये एक सामान्य पुलिस के अपराध के विरुद्ध कार्रवाई का हिस्सा है। इसमें किसी भी चीज को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के उस पर कमेंट करना कभी भी उचित नहीं होता। एसटीएफ पर इस प्रकार के कमेंट काफी दिनों से मैं भी सुन रहा हूं और होते रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर एनकाउंटर की पूरी जांच होती है। ये आर्गुमेंट दिया गया कई लोगों द्वारा कि ये सब काम पुलिस अपने रिवॉर्ड्स के लिए और आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस के लिए करती है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस तो यूपी में होते ही नहीं हैं, इसका कोई नियम अब नहीं है। रिवॉर्ड्स भी तब आसानी से मिलते हैं जब अपराधी पकड़ा गया हो। अगर अपराधी मुठभेड़ में मारा जाता है तो रिवॉर्ड्स सारी जांच की कोर्ट में प्रस्तुति और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट का एक्सेप्ट होना, एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा जांच को एक्सेप्ट करना, मजिस्ट्रियल जांच के फेवरेबल होने के बाद ही मिल पाता है। तो ये दोनों आर्गुमेंट्स गलत हैं और तथ्यहीन है और अगेंस्ट कॉमन सेंस है। एक जिस तस्वीर से ये बहस शुरू हुई है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर का जो प्लेस है वहां पर आपके डिप्टी एसपी साहब चप्पल में खड़े हुए, उसके चप्पल की कीमत को लेकर ट्रोल करने लगे। क्या आपकी बात हुई डिप्टी एसपी साहब से? इस न्यूज को देख करके मैंने अफसर से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि इस घटना और फोटोग्राफ के बीच में काफी समय का डिफरेंस है। 3:30 बजे रात्रि को पुलिस का एक्शन हुआ था और ये सूर्योदय के समय की फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ तब ली गई थी जब जो बॉडी है वो घटनास्थल से हटाई जा चुकी थी, फॉरेंसिक टीम आ चुकी थी। तो और उन्होंने ये भी बताया कि उनका
जूता कीचड़ से सन गया था और उसके बाद उन्होंने जो गाड़ी में उनके पास फुटवेयर रखा था उसको पहन लिया। इसमें कंट्रोवर्सी की क्या बात है, ये हमारी समझ में नहीं आता। और अगर मुठभेड़ के समय में भी किसी कारण से जूता नहीं पहन पाए होते तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कोई उंगली उठाई जाए। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से आज तक 209 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। मार्च 2017 से आप एसटीएफ के भी चीफ हैं। 51 अपराधियों को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया है। इसके बाद भी जब एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जाता है तब आपको कैसा लगता है? ये इस प्रकार के आरोप अगर लगा भी दिए गए तो तथ्य जो है वो इसके विपरीत है। एसटीएफ में हर टीम में हर बिरादरी के लोग हैं और ये कभी इशू भी नहीं रहा एसटीएफ में रिक्रूटमेंट का। एसटीएफ में जब भी किसी को लिया जाता है तो पूरी तरह से उसकी क्षमताओं के बारे में उसका साइको एनालिसिस करके उसके पूर्व में उसका अपराध के विरुद्ध कार्य करने में क्या रिकॉर्ड रहा है, ये सब कुछ देख कर लिया जाता है। इसमें कभी भी किसी की भी बिरादरी का कभी रोल नहीं रहा। पिछले 27 वर्षों से एसटीएफ काम करती चली आ रही है। यहाँ बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जो पिछले 12-14 साल से लगातार एसटीएफ में हैं और अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो बिरादरी आदि का कोई औचित्य एसटीएफ में नहीं होता। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, उसके बाद से इस पर भी सवाल उठाए गए कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। जब ये घटना हुई थी और इसका अनावरण हुआ था, सभी 14 मुलजिमों के नाम भी प्रेस को बताए गए थे। पहले 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई, उनसे पूरी घटना का खुलासा भी हुआ। तब तो किसी ने भी इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि ये नाम गलत खुले हैं अथवा ये मुलजिम नहीं है अथवा उनकी जाति क्या क्या है, उस हिसाब से मुलजिमों का नाम का अनावरण हुआ है। पुलिस ने पूरे साक्ष्यों का संकलन करके टेक्निकल एविडेंसेस, सीसीटीवी का कैमरे से प्राप्त जो एविडेंसेस थे, जो मुखबिरों से जानकारी हुई, जो मुलजिमों से पूछताछ हुई, इन सब के आधार पर घटना का अनावरण किया था और अच्छा प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है इसमें। जो भी मुलजिम है इसमें उन सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। कुल 14 मुलजिम में 2 मारे गए हैं। 3 ऐसे अपराधी जिन्होंने घटनास्थल पर दुकान के अंदर घुस करके डकैती में हिस्सा लिया था, वो 3 अभी भी वांछित हैं। अन्य अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो इसमें पुलिस एक्शन आगे भी जारी रहेगा। जो भी अपराधी अगर सरेंडर करना चाहे, जेल जाना चाहे तो सरेंडर कर सकता है। लेकिन आपको भी जानकारी है कि इन 3 अपराधियों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया और लगातार फरार हैं। कुछ हैं जो माल को बेचने के चक्कर में घूम रहे हैं और इस कारण पुलिस के या एसटीएफ के लोगों को उसकी जानकारी हो जा रही है और उन्हें पकड़ा जा रहा है।